प्रदेश आरजेडी का जो ट्विटर वेरीफाइड हैंडल आप उसको उठाकर देख लीजिए। स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि भाजपा के कार्यालय पर जाओ और वहीं धरना प्रदर्शन करो। आप उठाकर देखिए। किसने लिखा है? उत्तर प्रदेश राजद का जो वेरीफाइड हैंडल है, उत्तर प्रदेश यूपी राजद यूपी का उत्तर प्रदेश का, उसका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल आप उठा के देखिए। अभी हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं। मतलब दंगा प्रदर्शन राजद ने करवाया? उसने स्पष्ट रूप से हिंट किया है। दंगा प्रदर्शन कराया, उसने हिंट किया है कि आरजेडी के हर जिलों में दफ्तर बना हुआ है, आप जाकर वहां पर आप जो है वहां प्रदर्शन कीजिए। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? इस तरह से डायरेक्ट। अच्छा, उतना ही नहीं है, उन 3 दिनों में आप तेजस्वी जी का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए। उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके लोगों को भड़काने का काम किया है। और आरजेडी पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आरजेडी पे किस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं? अरे भाई, आप आरजेडी का वेरीफाइड अकाउंट है आरजेडी उत्तर प्रदेश, आप उसको उठाकर देख लीजिए। 16 जून को उसने देखिए स्पष्ट रूप से आरजेडी उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि ट्रेन बस सरकारी संपत्ति है, ये जनता की ही संपत्ति है, इसे क्षतिग्रस्त का नुकसान कीजिए। लुटेरी भाजपा सरकार ने देश को लूटा है, लुटेरी भाजपा सरकार ने पैसे लूट देश भर के हर जिले में करोड़ों की लागत से अपना कार्यालय बनाया है। समझ रहे हैं ना? देखिए इसमें, आप इसको देखिए, ठीक है, इसने भड़काया। उसके बाद दूसरा ट्विटर देखिए, आपकी नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी, सुनिए, नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलीशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद। तो शांतिपूर्ण करने के लिए। अरे भाई, तो आप क्या कह रहे हैं उसको? आप ये जो है ये आरजेडी उत्तर प्रदेश का अकाउंट आप देखिए, उठा के देखिए, जिसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी का जिक्र किया गया है और लिखा, ये क्या लिखते कि आग लगाइए। इतना ही हिंट्स किसी कार्यकर्ता के बारे में जब आप भड़का रहे हैं तो काफी है। एक बात, और दूसरी बात कि सीआईडी ने तो पूरा क्लियर कर दिया। आज जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे मैसेजेस पकड़े गए हैं, ये सारा चीज तो क्या इन लोगों पे जैसे कि अभी तो आपकी सरकार है, केंद्र से लेकर बीजेपी हो या बिहार हो, इन तमाम जगहों पर आपकी सरकार है, तो इसमें आप कार्रवाई तो वहां पर कर सकते हैं ना? हो ही रहा है ना? आपका इंटेलिजेंस भी पकड़े गए हैं, आईबी पकड़े गए हैं लोग, और जो लोग पकड़े गए हैं उन लोग कौन है वो भी नाम आ जाएगा धीरे धीरे सब सामने। कहां से संचालित हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सब सामने आगे आ रहा है। जितने भी ट्रेन चलाए सब वसूला जाएगा। ये सब जो कानूनी प्रक्रिया के तहत तो जितने भी गिरफ्तारियां हुई हैं उन सब पे कार्रवाई हो रही है। वो बचने वाले कहाँ हैं? सेंट्रल एजेंसी ने भी रिपोर्ट भेज दिया है, आईबी ने भी उसका रिपोर्ट भेजा है। फिर भी अग्निपथ अग्निवीर में कुछ तो कमी रही, 2 बार बदलाव करना। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ, उम्र सीमा में बढ़ाया गया। ये इसीलिए, ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, इसीलिए कि बिहार में जो युवाओं ने 2 साल पहले अपना मेडिकल वगैरह कराया था। एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि सेना, ये बात बड़ी सहानुभूति के साथ हम उन लोगों के लिए यह मैसेज है जिन लोगों ने अपना मेडिकल कराया, जिनका फिजिकल हो गया था। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि विश्व स्तरीय या राष्ट्रीय कोविड का पेंशन पे क्या मैं बता दे रहा हूँ। कोविड पर देखिए, जिनका 2-2.5 साल पहले फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया था, सेना में 3 साल पहले का फिजिकल और मेडिकल नहीं माना जाता है। उसका फिर से मेडिकल और फिजिकल एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। पेंशन वाले मैं वही आ रहा हूं उस जगह पर कि देखिए, जो लोग नियमित होंगे उनके लिए सरकार योजना ला रही है। जो लोग नियमित होंगे, सेना की जो यह बहाली होगी, एक बात समझ लीजिए, उस बहाली के वो सारे नियम जिसके तहत सेना की शुरू से बहाली होती आ रही थी, ये अग्निवीरों की भी बहाली उसी प्रक्रिया के तहत होगा। उसमें उनको सारा चीज मेडिकल मिलेगा, उनको आपको क्या नाम है, हमको इंश्योरेंस मिलेगा, उनको अगर कैजुअलिटी होती है वो सम्मान भी जितना। देखिए ये चीजें, 1 मिनट। अच्छा, सांसद विधायक का पेंशन पर तो अब सब सारे लोग कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं इसमें मोदी जी कुछ? मैं देखिए, इसमें भी कई राज्यों में संशोधन हुआ है। ये बोलने का हम बोल देते हैं सांसद विधायक के पेंशन पे, कई राज्यों में इसमें संशोधन हुआ, कई लोगों ने उसको घटाया है, इस पर चल रहा है। एक बात बता दे रहे हैं, ये हम आसानी से, बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि सांसद और विधायक का पेंशन बहस होना चाहिए, इसमें तो विपक्ष भी है, करें ना, क्यों नहीं करते हैं? हम पूछते हैं आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग क्यों नहीं इस पर प्रस्ताव लाते हैं सदन में? संसद में लाना चाहिए ना, क्यों नहीं विषय लाते हैं? ऊपर ये बस ये सिर्फ जनता को भड़काने के लिए। देखिए, 1-2 तरह का सवाल होता है, एक होता है जिसका समाधान करना है, और एक होता है कि सिर्फ उसको वही चीज है कि मतलब पंचायत कराना नहीं है, झगड़ा करना है। तो ये विपक्ष का यह जो भूमिका है ना कि पंचायत नहीं करना, हमको झगड़ा करना है। हम पूछते हैं, आप जो इसका विरोध कर रहे हैं, आप संशोधन देते ना सरकार को कि नहीं, अग्निवीर पथ अगर योजना आपने लाया है तो इसमें 5 तरह के प्रावधान को जोड़िए, तब तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ये एक तरीका होता है।
कि आप सीधा भ्रम फैला रहे हैं। आपने टीका के समय में भी वही भ्रम फैलाया कि यह टीका नहीं है, मोदी टीका है, मोदी टीका है करके, और आज एक योजना लाई है जिसमें क्या, और यही नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी जो विकसित देश है उन सभी देशों में इसी तरह का पैटर्न से सेना में बहाली आती है। हम पूछते हैं कि आज की तारीख में, आज यूक्रेन में आप देख लीजिए, यूक्रेन में रसिया लड़ रहा है, उसने जमीन पर जितने सैनिक उतारे वो सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो बम्बार्डिंग से, प्लेन से और ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर से जो है जो युद्ध लड़ रहा है वो सब सफल हो रहा है। हमने इराक में भी देखा, इराक में भी अमेरिका बैठे बैठे वहीं से हरा दिया, उसके जो सैनिक वहां थे वो मारे गए जमीन पर। तो देखिए हर चीज का समय के हिसाब से बदलता है स्वरूप। सेना भी अब आधुनिक होनी चाहिए। सेना अब जितना फिजिकली लड़ाई नहीं होगा उससे ज्यादा जो है वो टेक्निकली लड़ाई का युग आ गया है। इसलिए इस बात को हमारे युवाओं को भी समझना चाहिए और इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी समझना चाहिए। कम से कम देश हित में तो राजनीति नहीं करें, इससे परहेज करें, मेरा यही निवेदन है। और खास करके उन हमारे युवाओं को भी, क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए, नजर उठा के आपके अगल बगल में आसपास में 17 से 21 वर्ष के ऐसे कितने युवा हैं जिनके बैंक बैलेंस में 12 लाख, 15 लाख, 29 लाख रुपया है। 4 साल में आपका जो अपनी कैपेसिटी सेल्फ हो जाती है वो 30 लाख के आसपास हो जाती है। तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसको इतने कम उम्र में देश की सेवा का भी, सेना की वर्दी पहनने का भी मौका मिलता है, और एक 22 साल के उम्र में, इतनी कम उम्र में आप एक फाइनेंशियली इतने मजबूत हो जाते हैं कि फ्यूचर आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अन्य लोगों से। इसलिए इस योजना को पहले बढ़िया से समझिए, और अगर लगे कि कहीं सुधार की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री जी को अपना सुझाव भेजिए पत्र के माध्यम से, नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से, ताकि इसमें अगर लगता है कि कुछ सुझाव हो सके तो सुझाव किया जा सके। धन्यवाद कहूंगा। मनीष पांडे अभी समझा रहे थे अग्निपथ की अच्छाई और तमाम चीज़ें, वो तो मैं कमेंट में पढ़ूंगा मनीष जी कि किस प्रकार से आपने इसमें तारीफ की है अपनी पार्टी की और तमाम बातें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कमेंट करिए और बताइए कि अग्निपथ से क्या इसमें फायदे हैं या फिर नुकसान हैं। मैं झकास भारत में तमाम खबरें लाता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। मनीष पांडे जो बीजेपी के प्रदेश में IT से लेकर तमाम चीज़ें, मीडिया की गतिविधियों को देखते हैं और उसी में प्रदेश में काम करते हैं। और अभी के लिए मैं कहूँगा धन्यवाद।